कौन सा? अब ठीक है ना, चले गुड। ये आपका आर हो गया, ये एच हो गया। तो आपको आप लोगों को लग रहा है कि वो बस यहाँ पर देख लिए तब क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम क्या है 1/3 πr² है। ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन है। देखो कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि हम लोग को अच्छा लगने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम देखो 1/3 πr² गिवन है, और यहाँ पर क्या दिया है, लीस्ट कर्व सरफेस है। लीस्ट कर्व सरफेस का मतलब समझ ही रहे। तो लिस्ट यहाँ पर देखो कर्व सरफेस हम कल बोल रहे थे कि कर्व सरफेस रहेगा तब टीएस से कंसीडर करेंगे, यहाँ लिस्ट बोल दिया है। तो यहाँ पर एस इक्वल टू πrl, ठीक। अब आपके पास इसको लेकर चलना है, इसका डेरिवेटिव करना है। ये जो एस है ना वो मिनिमम है, जो एस है कर्व सरफेस है वो मिनिमम है, और यहाँ पर ये गिवन है। तो यहाँ पर ये गिवन है, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ आर और एल है, दो वेरिएबल है भैया। आर और एल यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये एल भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, ठीक। तो यहाँ पर वॉल्यूम सिर्फ गिवन है, यानी भी आपका कांस्टेंट है। यानी यहाँ पर भी जो है भी इक्वल टू 1/3 πr²h, ठीक। तो ये 3b अपान में πr²h हो गया। अब हम एच क्यों निकाले समझ रहे ना, लेकिन एच यहाँ पर निकालेंगे, देखो क्या चीज, नो 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 वो तो प्रूव करना है ना आपको। यहाँ पर हम क्यों एच निकाले हैं, क्यों एच निकाले, आर भी निकाल सकते थे। तो आर निकालेंगे तो एच में आएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, समझ गए, होगा ना। ऐसे भी तो अंडर रूट में ही जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं। अब यहाँ पर तेज तो है नहीं, तो अब एल का वैल्यू किस में निकालोगे, एल का वैल्यू h² + r² अंडर रूट में सेलेंटाइट निकालने के लिए। ये सेलेंटाइट अगर निकालो तो h² + r² इक्वल टू l²। तो यहाँ पर आप देखो एल का वैल्यू वो किस में हो जाएगा, एच और आर में हो जाएगा। फिर एच का वैल्यू रखना पड़ेगा, आप ऐसे हटाओ, समझ गए। और कोई तरीका से हटाना है तो हटाओ, हटाने वाला तरीका समझ रहे ना कि क्या करना है। हेलो समझ रहे ना जागृति, आप समझ रही हो हम क्या किए हैं। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, जैसे देखो आप ऐसे लिख दिए 3b अपन में कितना हो जाएगा πh अंडर रूट में हो जाएगा, सोचो r हो गया, ठीक। चलिए अच्छा 1 मिनट देखिए, एस इक्वल टू πr का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। 3b अंडर रूट में अपन में πh और इंटू एल। तो फिर तो यहाँ दो वेरिएबल है, तो फिर एल को हटाना पड़ेगा। अब एल को हटाना पड़ेगा तो फिर आर और एच में करना पड़ेगा, फिर आर का वैल्यू रखेंगे, तब वो जाकर लास्ट फाइनली एच में होगा, समझ गए। तो आपको डिसाइड करना है कि कैसे करना है, बात समझ रहे ना। यानी ये दो वेरिएबल है, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, इन दोनों में से किसी का वैल्यू रखेंगे, बस आपको इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल करना है। अब जैसे आप करो, समझ गए, जो गिवन वहाँ से निकालो, जो आपको निकालना है निकालो, समझ गया ना। यहाँ आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि क्या निकालें, समझ गए। तो यहाँ आपको जो भी प्रॉब्लम है आप इसको सॉल्व कर लो, कि मतलब क्या निकाले, क्यों निकाले, उसका रीजन देख लो। ऐसे निकाले तो उसकी कंडीशन क्या आगे, मतलब उस तरीके से करें। अब देखो यहाँ पर ऐसे अगर कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना, अगर ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पर चलो ठीक है आप ऐसे लिखेंगे, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। 3b अपन में πh और इंटू कितना हो जाएगा, एल का वैल्यू रखेंगे, अब ये रखेंगे h² + r²। अब यहाँ पर देखो एच में है तो यानी आर का वैल्यू फिर वो रखोगे यहाँ पर, तो ये जाकर फाइनली एक वेरिएबल में होगा, फिर डेरिवेटिव करोगे, लेंदी हो गया, ऐसे नहीं करेंगे, समझ गए। इसीलिए हम वहाँ से एच निकाले थे, तो एच निकालने से थोड़ा सा ईजी है, इससे ईजी है, 2 बार नहीं रखना पड़ रहा है आर का वैल्यू, यहाँ पर 2 बार आर का वैल्यू रखना पड़ रहा है, समझ पा रहे हैं। तो आप करिए, लेकिन वही हम बोले हैं कि आप 2-4 स्टेप बढ़ जाएगा, 2-4 स्टेप बढ़ जाएगा तो कैलकुलेशन बढ़ेगा, तो हो सकता है कि आपका आंसर भी ना आए। तो आपको देख कर चलना है कैसे उसको ओमिट करना है वेरिएबल को। तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता है, बता देते हैं। देखिए ये तो समझ गए ना, अब तो बात समझ रहे। आप प्रूफ आपको ये करना है, √2 टाइम्स रेडियस इक्वल टू हाइट। तब यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसीलिए हम क्या निकाले थे, हम एच निकाल रहे हैं। अब एच निकाल रहे थे, क्यों निकाल रहे थे, एच निकालने से थोड़ा सा ईजी है, आप समझ पा रहे हैं भाई। एच यहाँ आप देखो, इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते थे ना, इसको ऐसे लिख सकते थे ना। अरे एल का वैल्यू हम एच और आर में कर देंगे और एच का वैल्यू निकाल लेंगे। एल को तो हटाना पड़ेगा ना, सेलेंट हाइट भी तो वेरिएबल है। तो एस इक्वल टू पाई आर और एल का वैल्यू रखो h² + r², ठीक। अब वहाँ से h का वैल्यू देखो एक ही जगह रखना पड़ेगा, और वहाँ से जब r निकाल रहे थे ना तो 2 जगह रखना पड़ रहा है, क्योंकि एल को हटाओगे h और r में, फिर r का वैल्यू रखोगे। मेरा बात समझ पा रहे कि नहीं,
मतलब जो भी हमको फाइनली करना है, ये लिस्ट है या मैक्सिमम जो भी है, इसी को हमको डेरिवेटिव करना है। तो आपको यहाँ से उठाकर यहाँ रखना है, ठीक ना। अब यहाँ उठाकर रखना है, अब उठाकर सीधे रख देंगे तो एक वेरिएबल में नहीं हो जाएगा। यहाँ देखना पड़ेगा कि कैसे उसको टर्मिनेट करना है वेरिएबल को, समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, गुड हो गया, गुड। तो यहाँ पर अब क्या करें, एस इज कर लूँ पाई आर इंटू, ठीक, एच का वैल्यू क्या रख देंगे 3b अपन में पाई आर स्क्वायर इज कर लूँ एच। हो गया ना मिस्टर। चलिए रखिए 3b अपन में पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। क्यों इतना सोच में डूबे हो मिस्टर, हेलो। चलिए कुछ बोलेंगे नहीं, 9b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, अभी नहीं बोलेंगे। ये कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर r4 और ये आर स्क्वायर, ठीक। अब वो फिगर से तो कोई लेना देना नहीं है, कब से हमारे फिगर के चक्कर में पड़े थे। चलिए कुछ के चक्कर में पड़ जाते हैं हम लोग ना। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, एस इज कर लू पाई आर इंटू कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r4 अपान में पाई आर स्क्वायर, समझे ना। लिखे समझ गए, एलसीएम ले लिए, पाई स्क्वायर आर पावर 6 हो जाएगा, सॉरी हो गया। इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एक आर बचेगा। तो ए सीज कर लूँ 1/r और ये हो जाएगा 9b स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r6, ठीक। अब यहाँ पर देखो भी कांस्टेंट है, वैल्यू गिवन है ना, ठीक ना। तो वहाँ पर वेरिएबल आर ही बस है, ठीक है। फाइनली मेरा यही से आंसर आएगा, समझ रहे ना, भी निकाल लेंगे ना। चलिए तो आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव कर दें। अब डेरिवेटिव कैसे करना चाहते हैं, देखो डेरिवेटिव करेंगे, अगर इसका इंटू कर लेंगे तो भी ठीक है, स्क्वायर कर लेंगे तो भी ठीक है, जैसे आपको करना है। हम स्क्वायर कर देते हैं, ए से स्क्वायर कर दिए 1/r स्क्वायर, ये 9b स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r पावर 6 स्क्वायर कर दी, कोई दिक्कत। इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना। कितना है देखिए 3b अपन में पाई आर स्क्वायर इजकल टू एच, ठीक। चलिए इसको इरेज कर देते हैं जो वैल्यू में है। अब देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, आर के स्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2s ds/dr। ये देखो ये कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, r के पावर -2 होगा तो कितना हो जाएगा, r के पावर -2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -2 इंटू r -3, r पावर -3 और अरे पाई स्क्वायर r पावर 4r3, सही है ना। कितना हो जाएगा r -2r -2 -1, हाँ r के पावर 4 हो गया, इसको डिवाइड करोगे तो मिस्टर, चलिए ठीक है, उस डिवाइड लिखे डेरिवेटिव कर दें डिवाइड करके, समझ गए, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए हो गया। तो ये लड्डू ds/dr ही रखेंगे, तो ये तो इसके साथ इंटू कर देते 0, कितना आ जाएगा 9 × 18 v स्क्वायर अपन में r3, ठीक ना। पावर को पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर लिखिए, कितना 4 पाई स्क्वायर r पावर क्यूब। इसके एलसीएम ले लीजिए फिर -18 v स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r पावर 6, ठीक। ये 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 18 v स्क्वायर इजकल टू 4 पाई स्क्वायर r पावर 6। देखिए हमको क्या निकालना था, हमको भी निकालना था, तो भी निकालना है तो देखिए पहले तो रूट ले लीजिए, इसका इधर भी रूट ले लीजिए, तो ये जगह कितना
3√2 गुड 3√2 भी और ये 2 पाई r पर 3 ठीक है। चलिए हाँ तो यहाँ देखिए ये वाला था ना वैल्यू में यहाँ पर इस वाले को इरेज कर देना। हाँ इतना समझ लीजिए रीति आप लोग, गलत नहीं है सही है, समझ गए इतना। चलिए तो क्या दिया देखो ये वैल्यू में आपके पास ये देखो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको जहाँ पर एक बार डेरिवेटिव किया आपको सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा लिस्ट है कि नहीं, समझ गए। और फाइनली हम आंसर ला दे रहे एक बार में डेरिवेटिव करके तो आ ही जाएगा, लेकिन आपका काम है कि उसको सेकेंड बार में डेरिवेटिव आप करेंगे ठीक। तो ये आपके पास से देखिए वैल्यूम था, वैल्यूम नहीं कि हाइट निकाले थे ना, हाइट है ना प्रूफ करना है तो 3b अपन में पाई r² इक्वल टू h। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा आपका, अगर v का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 2/3√2 और पाई r³ ठीक। रेशनलाइज करेंगे कितना आ जाएगा, अगर उसको रेशनलाइज √2 से कर दें, अगर ये दिया है ना 2/√2 हैं कितना आ जाएगा √2 पाई r³। चलिए अब रेशनलाइज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, यहाँ रख कर देख लीजिए v का वैल्यू कितना √2 पाई r³ अपन में पाई r² इक्वल टू h और इंटू 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल, तो √2r इक्वल टू हाइट। दिस इज प्रूफ, समझ गए। तो देखो यहाँ पर क्या है ना बता रहे हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, डेरिवेटिव अगर